हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग तो होगी ही, क्योंकि ये काफी नया सा टॉपिक है जो कि पहले आपको मेरे चैनल पर तो नहीं दिखा होगा डिस्कस होते हुए, क्योंकि आखिर ये एक फैन बेस्ड थ्योरीज जो हैं। जी हाँ गाइस, डिज्नी मूवीज को लेकर, एक्चुअली डिज्नी प्रिंसेसेस की मूवीज को लेकर कुछ फैंस ने ऐसी थ्योरीज बनाई हैं जो कि बीच बीच में मुझे भी सच लगती हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको लगती है या नहीं। वेल, अगर आपको सही लगती है तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर नहीं तो फिर नो ही लिख देना। ओके, तो खैर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जादूगरनियाँ ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि डिज्नी प्रिंसेसेस में ऐसी चीज़ों के बिना तो उनकी मूवी अधूरी ही है, इसीलिए डर मत जाना। तो चलिए फिर देखते हैं कि फैंस ने कौन कौन सी थ्योरीज बनाई है डिज्नी प्रिंसेसेस को लेकर। दादी ताला वॉज सिलेक्टेड टू फिक्स द हार्ट ऑफ नेफिर्टी। गाइस, क्या आपने मोना मूवी देखी है? ऑफ कोर्स आई थिंक देखी ही होगी, आई होप देखी हो। गाइस, फैंस का ये मानना है कि दादी ताला, जो कि मोआना की ही दादी थी, मोआना की दादी तो हमारी भी दादी हुई, हाँ, तो उनको असल में सिलेक्ट किया गया था नेफिर्टी का हार्ट फिक्स करने के लिए। क्योंकि अगर आप गौर फरमाओगे तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दादी के गले में जो हार दिखता है, जिसके अंदर का जो आकार है, जो चीज लटकी हुई है, वो थोड़ी बहुत नेफिर्टी के हार्ट के जैसे ही दिखती है। ये हमें बस थोड़ी टाइम के लिए ही मूवी में दिखाया गया था, और फिर उसके बाद हमें दादी का गला खाली खाली तब दिखाई दिया जब मोआना को नेफिर्टी का हार्ट मिल गया। तो अब इससे आप क्या समझते हो? वेल गाइस, क्योंकि आप भी जानते हो और मुझे भी दिख ही रहा है कि दादी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, और ऑफ कोर्स वो इस काम को करने के लिए तो कैपेबल नहीं है। आपने मोआना को भी देखा कि उसको कितना संघर्ष करना पड़ा नेफिर्टी का हार्ट फिक्स करने के लिए, तो दादी तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकती, इसलिए समुद्र ने भी उनका साथ दिया। और इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है। दरअसल लोग ये भी मानते हैं कि ये जो नेफिर्टी का हार्ट है, ये जिस इंसान के साथ होता है वो उसको जिंदा रखता है। जैसे अब देखो, जब तक हार्ट दादी के पास था वो जिंदा थी, लेकिन जब नेफिर्टी का हार्ट मोआना को मिल गया तब दादी की भी डेथ हो गई। और मोआना भी जब नेफिर्टी का हार्ट फिक्स करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में इतनी सारी परेशानियां आई थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आखिर हार्ट की जो पावर रही उसके साथ। खैर, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डिज्नी प्रिंसेसेस कोलैबोरेशन इन फ्रोजन मूवी। गाइस, इस मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारे दिल और दिमाग में छाई हुई है, हमारी जान, इमोशन सब कुछ इस मूवी में ही है। वेल, मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। ओके, तो टॉपिक पर आते हैं। ओके, तो गाइस, इस अकेली फ्रोजन मूवी में हमें टियाना, सिंड्रेला और रपंजल दिखे थे, कॉनरेशन में आते टाइम भी और पार्टी को अटेंड करते टाइम भी, मतलब खाते पीते। वैसे रपंजल तो हमारी आंखों के सामने ही रही, पर ये टियाना और सिंड्रेला तो छुपा रुस्तम निकली, मतलब हमें फेस टू फेस दिखाई नहीं दी। मेलेफिसेंट असिस्ट अरोरा's मदर टू गिव बर्थ टू हर। गाइस, क्या आपको पता है कि ये जो जादूगरनी थी जिसने अरोरा को श्राप दिया था कि वो सोती ही रहेगी, असल में उसकी ही वजह से अरोरा का इस दुनिया में जन्म हुआ है। जी हाँ गाइस, इस थ्योरी को ध्यान से सुनना। दरअसल हमें तो मूवी की स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि अरोरा के जन्म के टाइम काफी दिक्कतें आ रही थी, उसका जन्म ही नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं कि इसी बात से परेशान जो रानी थी वो जादूगरनी के पास गई ताकि उसके बच्चे का जन्म हो सके बिना किसी को पता चले, और उसने ऑफ कोर्स जादू का यूज करके अपने बच्चे को पैदा कर भी लिया, जो कि बेसिकली अरोरा थी। लेकिन मेलेफिस्ट, जो कि जादूगरनी थी, उसको जश्न पर नहीं बुलाया, और इसी बात से नाराज आखिर फिर जो जादूगरनी थी उसको गुस्सा आया और उसने अरोरा को श्राप दे दिया। इस बात का पता हमें तब चलता है जब जादूगरनी उस जश्न में उपस्थित होती है। सभी भयभीत घबराए हुए होते हैं, मतलब डर जाते हैं उससे, लेकिन जो महारानी थी उसके फेस पर अलग ही एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब सबसे ऑकवर्ड, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि जो जादूगरनी थी और जो हमारी महारानी थी, उन दोनों के बीच में कोई डील हुई थी, लेकिन फिर महारानी जो है वो अपनी बात से मुकर गई, और इसी वजह से फिर जादूगरनी को भी गुस्सा आया और उसने फिर ये कांड कर दिया। सिंड्रेला स्टेप मदर इज अ विच।
विच मतलब चुड़ैल, जादूगरनी। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। सिंड्रेला की जो स्टेप मदर है वो एक जादूगरनी है जो कि काला जादू करती है बेसिकली शरीफ लोगों पर, जो कि आपको पता ही है कि सिंड्रेला से ज़्यादा शरीफ और हो भी कौन सकती है। बट इस केस में जादूगरनी ने सिंड्रेला पर नहीं बल्कि सिंड्रेला के पिता पर जादू किया था। दरअसल इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो उसे भी आप ध्यान से सुनना। जैसा कि आपको पता ही है कि सिंड्रेला के जो फादर हैं उनकी डेथ तब हुई थी जब उसके फादर ने दूसरी शादी करा ली। तो जो सिंड्रेला की स्टेप मदर है लेडी ट्रामैन, कहा जाता है कि वो काला जादू करती है। वो एक चुड़ैल है जो कि बेसिकली पहले राजा महाराजाओं से शादी करती है, फिर उन्हें मार देती है और उनकी संपत्ति अपने नाम कर लेती है, मतलब उनकी पूरी दौलत शोहरत, जो कि सिंड्रेला वाले केस में भी हुआ। क्या यार, क्या मिलता है इन लोगों को ये सब करके। अगर सिंड्रेला भी एक नॉर्मल लड़की होती तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती ना। वो तो थैंकफुली कि सिंड्रेला नॉर्मल लड़कियों से भी कई ज़्यादा अच्छी थी कि उसके कर्म ही ऐसे थे कि डेस्टिनी अपने आप चेंज हो गई। लागोस सुपीरियर इंटेलिजेंस इज रिजल्ट ऑफ जफर्स मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स। जफर का जो ये पेट तोता था ये बहुत चालाक था, आपको तो पता ही है। दरअसल कहा जाता है कि ये चालाक ऐसे ही नहीं बना, कुछ तंत्र मंत्र जफर ने मारे हैं इस तोते पर, इसलिए इसका दिमाग इतना तेज हुआ। दरअसल गाइस कहा जाता है कि जो जफर है उसको एक मंत्र मिला जिसकी मदद से वो किसी भी जानवर की इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। तो बस फिर उसने भी इसी मंत्र का यूज करके अपने तोते की इंटेलिजेंस को बढ़ा दिया, और उसे वैसे भी एक स्पाई की जरूरत थी, तो फिर इसी बहाने उसे एक स्पाई भी मिल गया, एक जासूस। एरियल एंड हरकुलस आर कजन्स। गाइस इस रिश्ते को समझने के लिए हमें थोड़ी सी रिश्तेदारी निकालनी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो जो एरियल के पिता हैं वो है ट्रिटन, और फिर जो ट्रिटन के पिताजी हैं वो है पोसेडन जो कि पानी के देवता हैं। और वही अगर बात करें हरकुलस की, तो हरकुलस के पिता ज्यूस हैं जो कि पानी के देवता के ब्रदर हैं, यानी कि भाई हैं। तो पोसेडन और ज्यूस ये दोनों भाई भाई हैं। तो फिर इस हिसाब से ज्यूस ट्रिटन के चाचा जी हुए, और चाचे का बेटा तो हमारा भाई ही होता है ना। तो इस हिसाब से ट्रिटन और हरकुलस दोनों भाई हैं, मतलब कजन्स। इनको हम फर्स्ट कजन कहते हैं, जो कि बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर आप और आपके चाचा जी का बेटा हो तो आप फर्स्ट कजन कहलाएंगे। और फिर इस हिसाब से तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एरियल के पिताजी ट्रिटन का कजन अगर हरकुलस है तो फिर एरियल हरकुलस की कजन कैसे हो गई। तो गाइस वो इसीलिए क्योंकि जो एरियल और हरकुलस का रिश्ता है वो है सेकंड कजन का। जी हाँ गाइस, हमारे पिता के भाई हमारे सेकंड कजन्स होते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको और समझ में आए। ब्यूटी एंड द बीस्ट आर ट्रैप्ड इन द टाइम लूप। गाइस मूवी में तो इस बात का जिक्र बहुत बार हो चुका है कि लोग कहते हैं कि ये श्राप बहुत सदियों से चलता आ रहा है। यहाँ पर जो श्राप जादूगरनी ने बीस्ट को दिया था उसकी बात हो रही है, और अगर सदियां हो चुकी हैं इस श्राप को दिए हुए, और अगर हम बीस्ट की रियल फोटो पर गौर मारेंगे जो कि बीस्ट ने खुद फाड़ दी थी, लेकिन फिर भी उसमें हमें थोड़ा बहुत तो दिखाई दे ही रहा था, जैसे उसके आइज का कलर या उसके हेयर का कलर। तो जब बीस्ट अपने असली रूप में आया था तब उसका फेस वैसा ही था जैसा कि हमें फोटो पर दिखा था, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं आया। तो क्या इसका मतलब ये है कि समय आगे बढ़ा ही नहीं, उनकी उम्र आगे बढ़ी ही नहीं? तो क्या जादूगरनी ने ये भी श्राप दिया था कि किसी की भी उम्र नहीं बढ़ेगी, टाइम यहीं रुक जाएगा, चाहे गाँव ही क्यों ना हो? वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रोजन एंड रेपंजल आर इन द सेम यूनिवर्स। गाइस अपनी पिछली वीडियोस में तो मैं आपको ये बात 500 बार बता चुकी हूँ कि ये दोनों एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों मूवीज के ऊपर हम 2 बार वीडियो भी बना चुके हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में एक और थ्योरी पता चली है मुझे, जो कि मैंने सोचा कि चलो ये रह गई है तो इसे भी बता ही दें। दरअसल कहा जाता है कि जो हांस है वो स्टैबिंगटन ब्रदर्स का ब्रदर है। स्टैबिंगटन ब्रदर्स उन दोनों की जोड़ी का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये जो दूसरा वाला ब्रदर है ये रिश्ते वाला ब्रदर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के भाई लगते हैं रिश्ते में। अब ऑफ कोर्स थ्योरी बनाई है तो ऐसे ही हवा में तो नहीं बना दी होगी, कुछ चीज़ें तो लोगों ने देखी ही होंगी ना इनमें, तभी तो उनको पता चला कि हाँ शायद ये चीज़ हो सकती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, डिस्कस करते हैं वो चीज़ें। सबसे पहले तो हेयर का कलर दोनों का रेड है, और उसके बाद साइड बियर्ड्स
ये जो साइड में दाढ़ी आती है वो चीज़, ये भी दोनों के हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये दोनों कुछ पाने के लिए बुरे काम करते हैं, यानी चोरी, डकैती, धोखा देना, ये सब काम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी कुछ न्यू जोड़ा है मैंने, I mean, नए टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कशन की है ऑफ कोर्स। सो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस को अपलोड करने की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।